माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा महानिदेशक हिमालय दिवस के इस शुभ अवसर पर पर्वतारोही श्रीमती हर्षवंती बिस्जी, प्रख्यात वैज्ञानिक, माध्यमिक शिक्षा श्री आर.के. कुंवर, प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सीमा जौनसारी जी, निदेशक शोध अकादमिक और प्रशिक्षण, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा जी का पद्मश्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का शॉल और बुके के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप सभी बच्चे कृपया तालियां बजाएं। ये हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है। इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य पद्मश्री सुंदरारोही, उनके साथ में प्रसिद्ध पर्वतारोही श्रीमती प्रख्यात पर्वतारोही श्रीमती हर्षवंती बिस्जी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शॉल उड़ाकर स्वागत और अभिनंदन। पर्यावरणविद चिकित्साविद पद्मश्री बालेंद्र जी का भी हमने स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर रुचि बडोला जी का भी, डॉक्टर हर्ष डोभाल जी का भी, श्री N.K. अग्रवाल जी सम्मान किया जा रहा है। आप सभी बच्चे कृपया एक बार जोरदार तालियों से सभी सम्मानित। रैलियों का आज उद्घाटन कर रहे हैं हर ब्लॉक स्तर पर और हर विद्यालय में। हिमालय विद्यालय परिवार और संपूर्ण उत्तराखंड की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। इस शुभ अवसर पर आप भी अतिथियों का स्वागत और आशीष वचन हमें देंगे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री माननीय शेखावत जी, हमारे देश के मेरा सभी आमंत्रित अतिथियों से भी अनुरोध, कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, मंच को खाली कर लें। प्यारे बच्चों, सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्वागत किया गया। मैं अनुरोध करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा। आज हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। आपके इस आह्वान ने हमारे देश के 8 जो मिशन लॉन्च किए गए थे उनमें से एक हिमालय, मगर वो केवल हमारी प्रयोगशालाओं तक, शोध संस्थानों तक सीमित होकर के रह गया था। उसको आज उत्तराखंड में आप एक सार्वजनिक मुहिम के रूप में, एक जन मुहिम के रूप में लेकर के आगे चल रहे हैं। सौभाग्य है कि ऐसे समय में हमको हिमालय बचाने की प्रेरणा देने के लिए और प्रतिज्ञान करवाने के लिए हमारे बीच में वो व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद
एक दूसरी लड़ाई जो जंगलों को बचाने की थी, उसको पूरे दुनिया के पटल पर एक नाम देने का काम किया, चिपको आंदोलन के सुंदरलाल पहलवान। मैं उनको नमन करता हूँ। और हमारी कोशिश है कि न केवल हम हिमालय के प्राकृतिक श्रृंगार के लिए कुछ करें, बल्कि उसके साथ साथ हम अपनी सकल नीतियों का जो केंद्र बिंदु है वो हिमालय को बनाने का काम करें, ताकि एक ऑल राउंड एफर्ट सब तरफ से जारी हो सके और हम प्रकृति के साथ हमारा डेवलपमेंट जुड़ सके, एकांगी न लगे बल्कि एक सर्वांगी विकास के रूप में हम अपने प्रकृति को अपने विकास का माध्यम बना सकें, अपने लोगों की आजीविका का माध्यम बना सकें। इसलिए जो आज आप नारे लेकर के खड़े हैं, ये नारे हमारे भविष्य के मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। और आ गई और उत्तराखंड का ये जो वन पंचायती सिस्टम है, ये सारे हिंदुस्तान में एक अनूठा सिस्टम है। हम जिस तरीके से राजस्व पुलिस प्रणाली है, उसी तरीके से उत्तराखंड को हमने एक मॉन्यूमेंटल प्रणाली के रूप में वन पंचायती प्रणाली, जिसको लट पंचायत पहले कहते थे, उसको देने का काम किया है। और हम उसके जरिए भी संरक्षण का मुहिम जो है, हमने पंचायतों के लिए काफी धन उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि जो पंचायती वन है वो हमारी आजीविका के साथ जुड़ सके और ज्यादा पंचायतों की रक्षा के लिए गांव वासी जुड़ सके और उनके हितों का जुड़ाव उनके साथ हो सके। एक मुहिम हम आज 2 मुहिम और प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक मुहिम है पिरूल को समेटने की। मैं सब जितने यहाँ पर पर्यावरणविद हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले 12 महीने के अंदर हम कम से कम उत्तराखंड में जो पिरूल गिरता है चीड़ के वृक्षों से, उसके 20 से लेकर के 25% तक पिरूल के उपयोग का, आजीविका उपयोग का कार्यक्रम बना रहे हैं। उसके लिए एक विस्तृत पेपर तैयार हो रहा है और इस काम को हम 1 साल के अंदर पूरा करेंगे, ताकि ये जैव विविधता को बचाने के लिए यदि हमने पिरूल को समेट लिया तो हम जैव विविधता की जो उत्तराखंड के जंगलों में है, जो हमारे पास धरोहर के रूप में है हिमालय के अंदर, हम उसकी रक्षा करने का काम कर सकते। हमने ये भी फैसला किया है कि हम एक निश्चित ऊंचाई के अंदर निश्चित तरीके के वनों का, वृक्षों का वृक्षारोपण करने का भी काम करेंगे। इसलिए आज हम एप्पल मिशन और वालनट मिशन, नट मिशन लॉन्च कर रहे हैं। आज 11 बजे हम उसको लॉन्च करेंगे। और हम जो ऊंचाई वाले स्थान हैं, ये जलवायु परिवर्तन तो हम अपने लाभ में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अंदर जहां कल तक कुछ भी पैदा नहीं होता था, हम वहां सेब की और वालनट की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। और वैद्य बालेंद्र जी के माध्यम से वहां जड़ी बूटी के विस्तार की योजनाओं को भी उनको और यूपॉस को हमने कहा है। तो हिमालय बचाओ दिवस के अवसर पर आप सभी प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। बच्चों में पढ़ूंगा और आप उसे दोहराएंगे। सबसे बड़ी विरासत है, सबसे बड़ी विरासत है, अनंत काल से ये जैव विविधता का भंडार रह रहा है। हिमालय ने ही प्राकृतिक संसाधनों जिसमें नदी प्रणाली और उसकी घाटी सम्मिलित है के द्वारा पर्वतीय अंचलों व मैदानों में जीवन को निरंतरता प्रदान की है। आज हिमालय खतरे में है। केदारनाथ हादसा इसका ज्वलंत प्रमाण है। उत्तराखंड परंपरागत पद्धतियों जैसे जैविक खेती, चाल, वृक्षारोपण और जल संसाधनों का अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक पहुंचा है। हमें हवा पानी, भोजन और जीवन के लिए से नाले लगाए नंदी हिमालय बचाओ,
साढ़े 300 बताया